बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फोटेक विद डॉक्टर इकरा शहज़ादी। और आज मैं आपकी खिदमत में लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सा टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। जी फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है CD4 काउंट टेस्ट। ये क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है और कब किया जाता है, आज हम बात करते हैं इस पर तफसील से। जी फ्रेंड्स, तो CD4 टेस्ट क्या है? CD4 सेल क्या होता है? ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो हमारे खून में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इस टेस्ट की मदद से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट के खून में कितने CD4 सेल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है। अक्सर HIV और एड्स के पेशेंट में ये टेस्ट किया जाता है। HIV वायरस CD4 सेल्स को स्पेसिफिकली अटैच करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह से पेशेंट का CD4 काउंट कम हो जाता है और हम HIV पेशेंट का इम्यून सिस्टम मालूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके करने का तरीका क्या है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये टेस्ट सिंपल ब्लड से किया जाता है, जो कि पेशेंट के बाजू से लिया जाता है। इसके लिए हमें किसी ख़ास किस्म के प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सैंपल कभी भी और किसी भी वक्त लिया जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की, तो एक नॉर्मल इंसान में इसकी वैल्यू 500 से 1500 मिलीमीटर क्यूब पर लीटर है। HIV पेशेंट में कभी कभी प्रोफाइलेटिकली मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये टेस्ट जो है पेशेंट के ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।